और हम तो जैसे आए यहाँ पर आए तो लोगों ने आवेदन हमें दिया, सर्किट हाउस में मिले। तो यहाँ तो गंगा नदी में भी जहां नाव चलती है वहां भी 3 दिनों से गोलियां चल रही है। अब जरा सोचिए क्या हालत है, और इस प्रदेश में ये स्थिति है। और पुलिस के संरक्षण में ये गोलियां चल रही है, पुलिस अपराधियों को प्रोटेक्शन दे रही है, बचाव कर रही है। हमने तो सवेरे एसपी साहब से बात करते कह रहे हैं कि भाई अब क्या हो रहा है, कह रहे हैं कि हम दिखवाते हैं। अब जरा सोचिए क्या हो रहा है, कारण क्या है? क्योंकि यहां पर घाट में नाव चल रहा है, बिहार में गोली लगनी है, लेकिन वहां तक नाव को कलकत्ता से ले जा रहे, 3 दिनों से गोलियां चल रही है। अब जरा सोचिए। तो सुना है आपने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी हेमंत सरकार पर राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कितना गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि अपराधियों को मुख्यमंत्री का संरक्षण प्राप्त है, इसीलिए साहिबगंज के समदा घाट पर पिछले 3 दिनों से गोलियां चल रही है और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। बाबूलाल मरांडी हेमंत सरकार पर कोई मनगढ़ंत आरोप नहीं लगा रहे, बल्कि साहिबगंज के समदा घाट गोलीबारी में 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं, जिसके बाद इलाके में पंकज मिश्रा नामक आतंक का खौफ पसरा है। बताया जा रहा है कि साहिबगंज के समदा घाट पर पंकज मिश्रा के इशारे पर उनके गुर्गों ने दहशत फैलाने के लिए गोलियां बरसाई। हम लोग देहात में से काम करते, देहात पूरा चढ़ा गया ना, इस घाट का कोई भी काम करते हम लोग डिप्टी मिला, हम लोग रात में जो बंदरगाह में नहीं, प्रकाश बाबू का दहाज है, तो हम लोग का जिस रात्रि में गार्ड होता है ना, डिप्टी दिया गया था वहाँ पर। दहाज चला गया, भाग गया, तो हम लोग को मालूम चला था, हम लोग गए उधर से आ रहे थे तो बच्चू यादव अनाधून गोली चलाया। फिर उसके बाद इधर साहिबगंज की तरफ से स्टीमर आया दाऊ यादव का, बंदरगाह के सामने गोली वो लोग अनाधून चलाने लगा, पूरा दहाज का कान टूटा हुआ था। और तब उसको लग गया कान में गोली, तब उसके बाद लगने के साथ में हमको भी लगा, हम दोनों गिर गए नीचे में। उसके बाद भी गोली लोग चलाया, चारण घाट कर सब निकल गया। समदा घाट पर शूट आउट के पीछे का कारण बताने से पहले हम आपको इस पंकज मिश्रा के बारे में बता दें। दरअसल ये वही पंकज मिश्रा है जो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का प्रतिनिधि और जेएमएम का केंद्रीय सचिव है। लेकिन इस पंकज मिश्रा की पहचान बस इतना भर नहीं है, ये वही पंकज मिश्रा है जिस पर साहिबगंज महिला थाने के इंचार्ज रूपा तिर्की की हत्या कराने का आरोप है और हाईकोर्ट के निर्देश पर इसकी सीबीआई जांच चल रही है। पिछले दिनों आप सबको घटनाओं को पता होगा इस जिला की, जहां से हेमंत सोरेन जी विधायक बरहेड़ थाना में, थाना के परिसर में एक महिला को बाल पकड़ करके थानेदार पीट रहे हैं और इसके बाद भी उस थानेदार के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। होना तो ये चाहिए था कि उस थानेदार के ऊपर एफआईआर होता, उसको जेल में डाल देते, तो फिर कोई दूसरा थानेदार ये हिम्मत नहीं कर सकते थे। लेकिन इन्होंने नहीं किया, बल्कि वैसे थानेदार को पुरस्कृत किया। और इतना ही नहीं, जो होनहार थानेदार थे जिसे अपराधी डरते थे, जो अपराधियों को पकड़ करके जेल में बंद करने की तैयारी कर रहे थे, वैसा थानेदार, आदिवासी थानेदार थी, रूपा तिर्की की महिला थी, उनकी तो किस प्रकार से मौत हुई है थाना के अंदर में, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। मामला सीबीआई की जांच हो रही है। पंकज मिश्रा बिहार के आरा का रहने वाला है और ये वही पंकज मिश्रा है जिसने झारखंड की जनता की अरबों की संपत्ति पर अवैध कब्जा जमा रखा है। ये वही पंकज मिश्रा है जिस पर भूमाफिया, रेप, हत्या, अवैध व्यापार, पशु तस्करी जैसे अपराधों के दर्जनों मामले में शामिल होने का आरोप है। लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का दाहिना हाथ और प्रतिनिधि होने का रसूख की वजह से वह अपने हर काले कारनामे पर पर्दा डालने का काम करता है। कहा जा रहा है कि साहिबगंज के समदा घाट पर
शूट आउट का खूनी खेल इसी के इशारे पर खेला गया। शायद भारत के इतिहास में हेमंत सोरेन पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके प्रतिनिधि के ऊपर इतने सारे आरोप होने के बावजूद इसे पद पर बनाए हुए हैं। दरअसल इस खूनी खेल के पीछे की वजह है मनिहारी साहिबगंज अंतर्राज्यीय फेरी घाट की सोमवार 14 मार्च को हुई बंदोबस्ती। इस नीलामी से पहले पंकज मिश्रा के गुर्गे और कुख्यात अपराधी दाहू यादव और बच्चू यादव इलाके में लगातार गोलीबारी कर सनसनी फैला रखी थी, जिसका मकसद था दहशत फैला नीलामी में हिस्सा लेने से दूसरे कारोबारियों को रोकना। प्रशासन भी इस बात से अनजान नहीं है। देखिए, ये आसूचना जिला प्रशासन को पहले से मिल रही थी कि जो बेट की तिथि है उस दिन कोई अप्रिय हिंसक घटना हो सकती है। तो इसके रिगार्डिंग हमारे डीएम सर और एसपी सर ने 2 दिन पहले एक जो है समीक्षात्मक बैठक आहूत की थी और स्पेशली मनिहार की जो स्थानीय प्रशासन है वहाँ के एसडीएम और एसडीपीओ और तमाम पुलिस अधिकारी दंडाधिकारियों को पूरा गंगा घाट में बोट के द्वारा पेट्रोलिंग हम लोग सतत करा रहे थे और हम लोग का मनसा केवल यही था कि कोई भी खुली डाक में भाग लेने वाले व्यक्ति को कोई भी असामाजिक तत्व न रोके। हैरानी की बात यह है कि दाहू और बच्चू यादव की गुंडागर्दी और राज्य में बढ़ते अपराध के खिलाफ बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन न तो झारखंड पुलिस और न ही बिहार पुलिस इन अपराधियों तक पहुंच पाई है। हम आपको बताते चले कि इससे पहले नीलामी प्रक्रिया को शासन प्रशासन और गुंडागर्दी के दम पर करोड़ों के इस खेल को मात्र 28 लाख में निपटा दिया गया, जिससे बिहार और झारखंड सरकार को करोड़ों के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ा। दाहू और बच्चू हिस्ट्री शीटर है और दोनों के हाथ खून से रंगे हैं, लेकिन इन अपराधियों को एक तरफ झारखंड के सुपर सीएम पंकज मिश्रा का, दूसरी तरफ बिहार बीजेपी के एक बड़े नेता जो बड़े पद पर काबिज हैं उनका संरक्षण प्राप्त है। मजेदार बात यह है कि एक तरफ जहां झारखंड बीजेपी के नेता हेमंत सोरेन के राजस्व चोरी बदले की राजनीति शासन प्रशासन का दुरुपयोग के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बिहार बीजेपी के एक बड़े नेता जो बड़े पद पर आसीन हैं पार्टी लाइन से अलग हटकर धन बल के रिश्तों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पंकज मिश्रा और उसके गुर्गे को मदद कर रहे हैं। यही वजह है कि गंगा नदी में जिस जहाज पर गोली चलाई गई और जिसके 2 गार्ड को गोली लगी, झारखंड पुलिस और प्रशासन उसी जहाज को अपने कब्जे में रखे रही ताकि ये लोग नीलामी में हिस्सा नहीं ले सके। हम आपको बता दें कि पंकज मिश्रा के गुर्गे यातायात नाविक समिति चलाता है। पिछली बार जब नीलामी की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो पंकज मिश्रा और उसके गुर्गे ने इतना अच्छा मैनेजमेंट किया था कि बेस प्राइस 50,000 से ऊपर जैसे ही बोली पहुंची, नीलामी प्रक्रिया रुक गई। इसके साथ ही बिहार और झारखंड सरकार को करोड़ों के राजस्व का नुकसान हो गया, क्योंकि बोली से आने वाले पैसे इन्हीं 2 सरकार के खजानों में जाती। यही नहीं, इस रूट से हर रोज 300 से 350 ट्रकों को पार कराया जाता है और हर ट्रक से यातायात नाविक समिति 10 से 12,000 वसूलती है। इसमें 2,000 रुपये प्रति ट्रक बिहार बीजेपी के उसी बड़े कद्दावर नेता को जाता है जो बिहार सरकार में सर्वोच्च पद के दूसरे नंबर पर काबिज हैं और बिहार प्रशासन के नाम पर 2,000 रुपये, नदी पार कराने के नाम पर 6 से 8,000 रुपया ओवरलोड और रॉयल्टी के नाम पर लिया जाता है। यानी कि कम से कम हर रोज 30 से 35 लाख रुपए की कमाई। सूत्र बताते हैं कि ये सारा पैसा पंकज मिश्रा और उनके आका के पास कोलकाता जाता है। इतना ही नहीं, इस रूट से गुजरने वाली तमाम गाड़ियां ओवरलोड होती है और बिना कोई रॉयल्टी चुकाए इन गाड़ियों से खनिज पदार्थों का
ट्रांसपोर्टेशन भी किया जाता है। पंकज मिश्रा का काला चिट्ठा यहीं खत्म नहीं होता और जल्दी ही हम इसकी दूसरी कड़ी में बताएंगे कि 14 मार्च को हुई नीलामी प्रक्रिया में किस तरह कटिहार के आला अधिकारियों और कानून के रखवालों ने यातायात नाविक समिति की मदद करने के लिए किस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाई। हम आपको बता दें कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, देर होती है लेकिन एक न एक दिन उसके हाथ अपराधियों और उसमें शामिल सत्ता प्रतिष्ठान के दलालों तक जरूर पहुंच जाती है, चाहे वह जितना भी शक्तिशाली हो।